ग्रंथ है। एक चना दिया खाने के लिए। 100 भाइयों को दुर्योधन रोज एक एक चना देता था खाने के लिए। जेल में बंद कर दिया। राजा सुबल कहता है, अरे ये दुर्योधन के 100 भाई, मेरे भी 100 पुत्र, लेकिन इसे सहन नहीं हुआ, तुम्हें बंदी बना दिया। एक दिन शकुनी बैठा था और सारे भाइयों को कहता है, अरे भाइयों, पिता, ये दुर्योधन हमें रोज एक एक चना देता है खाने के लिए, ऐसा करते हैं, हाँ, इस एक चने से हमारा पेट भरता ही नहीं, ना जी पाते ना मर पाते। ऐसा करो, ये सारे चने एकत्रित करो और हमारे 100 भाइयों में कोई एक भाई ये सारे चने खाएगा, ताकत बनाएगा, शक्ति बनाएगा, बुद्धि बनाएगा, और बच जाए तो इनका बदला लेगा। सारे भाई कहते, शकुनी, ये दिमाग तेरे अंदर आई बात, तो एक काम कर, ये सारे चने आज से तू खा। शकुनी के सामने सारे भाई तड़प तड़प के मरने लगे और आखिरी में राजा सुबल मरने लगा। तो राजा सुबल अपने बेटे शकुनी से कहता, बेटा मैं मर रहा हूं, मुझे गोद में ले बेटा, लेकिन मुझे वचन दे। बोलो पिताजी, मुझे वचन दे बेटा, मैं जब मर जाऊंगा ना तो मेरी अस्थियों का पासा बनाना, यही पासा आगे चल के तुझे काम आएगा। इन कौरवों का विनाश करने का मैं कारणभूत बनूंगा, पासा। शकुनी के पिता मर गए, आंखों के सामने तड़प तड़प के, भाई मर गए, राज्य समाप्त हो गया तड़प तड़प के। फिर आखिरी में एक बार दुर्योधन देखने आया कारागृह में कि कौन जिंदा है, लेकिन शकुनी जानता था कि दुर्योधन लूले लंगड़े को कभी मारता नहीं है। तो शकुनी ने अपना एक पैर तुड़वा लिया, एक पैर तुड़वा लिया, लूला बन गया। और दुर्योधन ने जैसे ही देखा कि ये अकेला बच गया, तब कहता है, भाई मैं तो लूला लंगड़ा हूं, मुझे क्या मारेगा, तेरा नाम खराब होगा, तू वीर है। और उतने में गांधारी भी आई, गांधारी को प्रणाम किया, बहना बहना मुझे शरण में ले लो। गांधारी की बुद्धि हर ली। गांधारी कहती है, दुर्योधन आज से ये तेरा मामा, मेरा भाई और तेरा मामा। चक्र शुरू हो गया महाराज, भयानक युद्ध हुआ, आप सब जानते हैं। और ये महाभारत कहां से शुरू हुआ? 5 पांडवों को कौरवों ने कुछ नहीं दिया, अधिकार होते हुए भी नहीं दिया। कौरव सोचते ये 5 पांडव चले जाएंगे तो हमारा राज्य आ जाएगा। बचपन में ही भीम को विष पिलाने की कोशिश करी, गांव से बाहर करने की कोशिश करी, लेकिन जिसके साथ कृष्ण होता है ना, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई। अर्जुन युद्ध में भागा नहीं, युद्ध में जागा। हम लोग संसार में सो के प्रभु को पाते हो, संसार में जागकर प्रभु को पाओ। कृष्ण से कुछ मांगना नहीं है हमें, कृष्ण को ही मांगना है। जिसके साथ कृष्ण हो उसकी क्या बात है मारो। आखिर 5 पांडवों को दुर्योधन ने गांव के बाहर खांडप्रस्थ नाम का नगर दिया, उजड़ा हुआ नगर दे दिया, खांडप्रस्थ। और उस नगर में रहने लगे। लेकिन एक दिन माता कुंती, धर्मराज भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, द्रौपदी के 3 नाम है। द्रौपदी नाम के राजा की पुत्री है, इसलिए उसका नाम द्रौपदी है। द्रौपदी का दूसरा नाम है पांचाली, 5 पांडव की पत्नी इसलिए पांचाली। द्रौपदी का दूसरा नाम है कृष्णा, कृष्ण भगवान की बहन, इसलिए कृष्ण। खांडप्रस्थ नाम का नगर दिया। 5 पांडवों ने भगवान कृष्ण को बुलाया। भगवान ने देखा कि अरे इन पांडवों के साथ अन्याय हुआ है। भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को कहा, मेरी जैसी द्वारिका है वैसी नगरी मेरे बुआ के लड़के को बना दो। बुआ के लड़के इसलिए नहीं, भक्त है, अर्जुन सखा है, मित्र है। नगरी बनाई इतनी सुंदर, और नगरी देखने के लिए दूर दूर से राजा लोग आने लगे।
दुर्योधन को पता चला कि अरे हमारे ही सामने इतनी बड़ी नगरी किसकी है। जैसे देखने के लिए शकुनी को लेके गए, नगरी देखते देखते पानी में गिर गया। द्रौपदी घूम रही थी, जा रही थी, आ रही थी, नजर पड़ी, दासियों के साथ देखा। द्रौपदी दुर्योधन को जैसे पानी में गिरते हुए देखा, अपने ही महल में मुंह से निकल गया, अंधे के बच्चे अंधे ही होते हैं। शुरुआत हो गई। कहते हैं ना, गोली का घाव भर जाता है। किसी को गोली मारो, तलवार मारो, घाव भर जाता है। गोली का घाव भर जाता है, लेकिन बोली का घाव कभी नहीं भरता है। इसलिए बोलते समय 10 बार सोचा करो। द्रौपदी ने इतना ही बोला, अंधे के बच्चे अंधे होते हैं। दुर्योधन द्रौपदी की तरफ देखता और कहता है, अच्छा एक दिन ऐसा आएगा ना द्रौपदी, मैं तुझे अपनी गोद में बिठाऊंगा, तब कहना। बुला, प्यार से बोलो राधे राधे। कथा बढ़िया। दुर्योधन ने एक दिन अपना बदला लेना था, भोजन का न्योता दिया 5 पांडवों को कि मेरे घर भोजन करने आओ। भोजन करने 5 पांडव आए और आते आते फैल प्रेम से बोल के जुआ खेलने के लिए कह दिया। गलती एक ही है, और जुआ खेलते खेलते जो पासा बनाया था आप सब जानते हैं, ऐसा पासा फेंका क्योंकि शकुनी चाहता कि ये कौरवों का विनाश हो जाए। मेरे भाई तड़प तड़प के मरे हैं, उन्हीं के साइड में रह के। और इधर महाराज 5 पांडव खेलते खेलते हार गए, हारते हारते सब कुछ हार गए। और जैसे ही सब कुछ हार गए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, गांधार नर सब बैठे हैं। और इतनी बड़ी सभा में 5 पांडव हार गए, नौकर बना दिया दुर्योधन ने। ए पांडव, धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, नौकर हो तुम मेरे, हार चुके हो सब कुछ। लेकिन शकुनी कहता है, भांजे और एक दाव लगा दो। बोले कौन सा? द्रौपदी का। क्योंकि शकुनी जानता है इनकी नारी को जब तक छेड़ेंगे नहीं तब तक ये मारेंगे नहीं। आदमी सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन नारी के मामले में कोई सहन नहीं कर सकता। और महाराज द्रौपदी का दाव लगाने के लिए मजबूर किया, और करते ही द्रौपदी का दाव भी हार गए। तब दुर्योधन कहता है, ए दुशासन, जा खींच के ले आ भरी सभा में। मुझे कहती है ना, अंधे के बच्चे अंधे होते, अब आज पता चलेगा। और जैसे ही महाराज, क्षमा चाहता हूं मेरी बहनों, मेरी माताओं, मैं किसी माता का अपमान करने का अधिकारी नहीं हूं। कथा बताती है, द्रौपदी श्रृंगार कर रही थी, बाल बना रही थी, और उस समय द्रौपदी 4 दिन के लिए अपवित्र अवस्था में थी। ऐसी अवस्था में द्रौपदी को भरी सभा में खींच के खड़ा कर दिया होगा, क्या बीतती होगी उस मां के ऊपर। 5000 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं। भरी सभा में खड़ा कर दिया। कौन कौन बैठा है जानते हो? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, गांधार नरेश और गांधारी। क्षमा चाहता हूं, जब जब भारत देश से कोई भी विदेशी लेडीज अपने देश में, भारत में आई है, तो भूकंप हुआ है। पहली आई थी पद्मिनी, पूरा राजस्थान जला के रख दिया। दूसरी आई थी कैकेयी, राम जी को 14 साल का वनवास। जब जब अपने भारत देश में विदेश से कोई भी महिला आई है, हमारे भारत को बर्बाद कर दिया है। कैकेयी आई थी विदेश से, विभाजित की बहन, राम जी को 14 साल का वनवास भोगना पड़ा। दूसरी आई पद्मिनी, पूरा राजस्थान जला के रख दिया। तीसरी आई गांधार नरेश, एक गांधारी, उसने तो पहले ही पट्टी बांध ली आंखों में, कुछ भी करो, महाभारत हो गया। चौथी आई गई। जब भी बाहर से कोई देश राज्य करने आ जाए, हमारे भारत पर विनाश निश्चित है, लिख लेना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रमाण देता हूं मैं आपको। प्यार से बोलो राधे राधे।
आप कहोगे चौथी का नाम क्यों नहीं लिया? लेना भी नहीं मुझे, इतना पवित्र है ये। भरी सभा में खींच के खड़ा कर दिया द्रौपदी को, और दुशासन को कहते हैं, दुशासन इसकी साड़ी खींच। ऐसी अवस्था में साड़ी खींचने के लिए खड़ा कर दे। द्रौपदी हाथ जोड़ी, पितामह ये क्या हो रहा है आपकी आंखों के सामने? पितामह ने नीचे गर्दन कर ली, नीचे गर्दन कर ली पितामह ने, द्रोणाचार्य ने नीचे गर्दन कर ली। 5 पांडव जिनके भरोसे पे मैंने विवाह किया, आपने सौगंध खाई थी, वचन दिया था मुझे अग्नि के साक्षी से कि मेरी रक्षा करोगे, और आज तुम ही मुझे बेच रहे हो। सबके सामने हाथ जोड़ा द्रौपदी ने, कोई नहीं आया। हे दुशासन साड़ी खींच, और खींचते 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 आखिरी पल्लू बचा था, आखिरी पल्लू दांत में पकड़ा, ऊपर हाथ किया और कहा, हे द्वारकाधीश, हे कन्हैया मुझे बचा लो। मेरे कन्हैया दौड़े दौड़े आए और दुपट्टे की साड़ी बना दी भगवान ने, और द्रौपदी के ऊपर जैसी डाली, एक साड़ी नहीं 9,999 साड़ी द्रौपदी को अर्पण कर दी। दुशासन थक गया, साड़ी खींच नहीं पाया। 12 साल का वनवास दे दिया, 1 साल का अज्ञातवास दे दिया 5 पांडवों को। और जब वनवास में जाने लगे, द्रौपदी को मिलने कृष्ण आए। द्रौपदी कहती है, कृष्ण इतनी देर काहे को लगा दी तूने? तू जानता था ना, क्यों लगा दी? अरे द्रौपदी मैं तो तेरे बगल में खड़ा था, तुझे इन पे भरोसा था ना, ये बचाएगा वो बचाएगा वो बचाएगा। पहले ही बोल देती तू बचा ले तो मैं आ जाता। तेरे बगल में खड़ा था, तूने कहा द्वारकावासी, मुझे वहां से द्वारका जाना पड़ा। मुझे लगा कि कुछ काम बता रही होगी, इसलिए भाग गया मैं तुरंत। तू फिर कहती गोकुलवासी, फिर गोकुल आना पड़ा, फिर कहती बचाओ। पहले ही कह देती कन्हैया मैं जानती हूं तू मेरे बगल में बैठा है, मुझे बचा ले। गलती तुम्हारी, ठीक है कृष्ण। भगवान चुकता करते, अपना कार्य चुकता करते। द्रौपदी ने एक पुण्य किया था, याद रखना। गंगा के तट पर कपड़े धो रही थी द्रौपदी, तो एक संत महात्मा गंगा के अंदर स्नान कर रहे थे, ठंड के दिन थे, क्षमा चाहता हूं, उनकी कमर की लंगोट छूट गई। गंगा का बहाव बड़ा था, कमर की लंगोट छूट गई, ठंड में कांप रहे, बाहर जा नहीं पा रहे। क्यों? बाहर माताएं कपड़े धो रही है, लज्जा शर्म आएगी, दिगंबर अवस्था है। द्रौपदी की नजर पड़ी, बाबा बाहर आओ ना। नहीं बेटी, मैंने वस्त्र पहना नहीं है, पाप लगेगा बेटी, मर जाओगे। नहीं बेटी पाप लगेगा, मेरा कमर की लंगोट छूट गई बेटी। द्रौपदी ने उसी समय अपनी साड़ी फाड़ी और बाबा को दिया और कहा बाबा लाज ढक लो और बाहर आओ। बाहर आए और आशीर्वाद दिया, बेटी इसका एक एक धागा मैं चुकता कर दूंगा तेरा। उसमें धागे थे 9,999। भगवान रखता नहीं किसी का। दूसरा एक निमित्त बना था, राजस्वी यज्ञ करते समय चक्र चलाते समय उंगली में लग गया था। किसको मारा था जानते हो ना? शिशुपाल को लग गया था। शुरुआत में 5 पांडवों ने यज्ञ कराया था, तो यज्ञ में जैसे ही भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया शिशुपाल को मारने के लिए, तो भगवान को रक्त निकला। लेकिन उस समय द्रौपदी ने गलती कर दी। मंगल वस्त्र, द्रौपदी ने मंगल पूजा में बैठी थी तो उसके मंगल वस्त्र बोलते हैं, और द्रौपदी ने आओ देखा ना ताओ देखा और मंगल वस्त्र ही फाड़ दिया। शास्त्र कहता है कभी भी मंगल वस्त्र फाड़ना नहीं चाहिए। फाड़ा और भगवान के हाथ में बांध दिया। भगवान कहते हैं द्रौपदी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया। कोई बात नहीं भैया, जानती है ना द्रौपदी, मंगल वस्त्र कभी फाड़ना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा अपराध होता है, बहुत बड़ा संकट होता है। द्रौपदी कहती मैं जानती हूँ मेरे भाई के लिए मुझे मंगल वस्त्र से मेरा भाई प्यारा है, और मैं जानती हूँ ना तुम मेरे साथ है, किस बात का डर कृष्ण। लेकिन द्रौपदी शुभ मुहूर्त के समय मंगल वस्त्र फाड़ने से बहुत बाधाएं आती है। कोई बात नहीं गोविंद, तू हमारे साथ है। समझते हो ना मंगल वस्त्र
पूजा में बैठे हो तो माताएं एक चुनरी रखती है और उनको गांठ बांधती है, उसे मंगल वस्त्र कहते हैं। जैसे शादी में भी हमारी बहनें मंगल वस्त्र लेती है चुनरी, और मंगल वस्त्र होना ही चाहिए। आजकल फैशन ने बिगाड़ दिया हम सबको। शादी एक बार होती है, याद रखना, मंगल वस्त्र होना ही चाहिए। जब तक मंगल वस्त्र नहीं होगा तुम्हारा मंगल हो ही नहीं सकता। और आजकल मंगल वस्त्र ही गायब कर दिया तुम लोगों ने। क्या समझते हो विद्वान ज्ञानी? रात को 12 बजे कभी शादी देखी तुमने? 12 बजे तामस नक्षत्र है, सबसे बुरा। गोरख मुहूर्त शाम के 6 बजे होता है, 7 बजे 6 बजे के बीच में होता है। रात के 12 बजे तुम शादी करोगे तो उनकी शादी कैसे टिकेगी भाई? धीरे धीरे मर्यादा समाप्त हो रही है। मर्यादा ही नहीं है, मुहूर्त समझते ही नहीं हम लोग। कोई बात नहीं। राम जी की शादी 14 मिनट लेट हुई वल्ली। कितनी मिनट? 14 मिनट लेट हुई तो 14 साल का वनवास भोगना पड़ा। हमारी आपकी बात छोड़ दो, हम तो जिंदा होते हुए मर गए। मेरी बात का बुरा लगेगा, कई बातें ऐसी है, समय नहीं है, बातें बहुत है। और करूंगा मैं बातें आपसे, चिंता मत करना। आज तो कृपा हो गई है ठंडी की भी थोड़ी, अब आ रही, धीरे धीरे आएगी। अमावस की तरह ही 12 बजे की बात आती, धीरे आती है। प्यार से बोलो राधे राधे। द्रौपदी को वचन दिया, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास हुआ, भयानक युद्ध हुआ। और बाद में दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति का तिलक कर दिया। अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। बाल हत्या बोलते हैं उसे, बाल हत्या कर दी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, उसका मन ही निकाल लिया, क्योंकि अश्वत्थामा को मार नहीं सकते, चिरंजीव है। बलि, व्यास, परशुराम, विभीषण, हनुमान। अश्वत्थामा ये चिरंजीव है, ये कभी मरते नहीं है, ना मरेंगे। इनको देखना हो तो नर्मदा परिक्रमा करते समय आपको शूलपानी झाड़ी लगेगी, वहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी को दर्शन जरूर होता है। बाद में भगवान कृष्ण 5 पांडवों को कहते युद्ध समाप्त हो गया है, अब एक काम करते, बाणों के ऊपर पड़े हुए कौन? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह बाणों के ऊपर पड़े हैं, उनको मिलने जाना है। मिलने गए तो पितामह ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, मुझे मारना था तो एक बाण में मार देते ना। दुर्योधन को एक बाण में मार दिया, कौरव को एक एक बाण में मार दिया। मेरे अंदर इतने बाण, जगह ना होते हुए भी इतने बाण, ये कौन सी सजा है? ये कौन सी लीला है? मैं भी तो एक मानव, मारना था तो तुरंत मार देते। और इच्छा मरण उत्तरायण के समय, प्रभु सब मर गए एक एक बाण में, मुझे इतना टाइम लग रहा है, प्राण भी नहीं छूट रहा है मेरा, इतनी यातनाएं क्यों? तब भगवान कहते हैं, पितामह जिस दिन द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी ना, उस दिन तुम इतना भी बोल देते ना, पितामह तुम्हारे अंदर सामर्थ्य था, रुक जाओ। अरे कौरव की बात करते हो, पूरा ब्रह्मांड रुक जाता तुम्हारे कहने से, तो भी तुमने बोला नहीं, क्यों? इसलिए ये सजा है, ये सजा है। तुम्हारे सामने एक कुलवधू की साड़ी को खींचा जा रहा है, तुम अपने पद को लेके बैठे हो, तुम बोल देते ना, दुर्योधन रोक, कोई अधिकार नहीं। कौरव की बात छोड़ो, पूरा ब्रह्मांड रुक जाता, लेकिन उस दिन तुम चुप रहे, ये सजा है तुम्हें। अन्याय करने वाले से देखने वाले को ज्यादा पाप लगता है, याद रखना। कोई गलत हो रहा है तो देखो मत, आंखों के सामने पाप मत देखो, साधु का आदर सम्मान करो, दुश्मन हो शरण में आ जाए माफ कर दो। ये हमारा भागवत बताती है। प्यार से बोलो राधे राधे। और भगवान कृष्ण जब जाने लगे तो रथ के ऊपर जाने लगे, उस समय अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अश्वत्थामा ने उसके ऊपर बाण चला दिया, ना रहेगी बांसुरी, ना रहेगी बांसुरी।
और वो अश्वत्थामा मारने का प्रयास करता है गर्भ को। उत्तरा को भगवान कृष्ण ने बचाया और भगवान कृष्ण द्वारिका जाने लगे। रास्ते में कुंती माँ खड़ी हो गई, कहती कृष्ण कन्हैया जा रहे हो तू? हाँ बुआ, मोको तो जानो चाहिए, मेरो इंतजार कर रही है द्वारिका में रुक्मणी सत्यभामा कालेंद्री जामोता लक्ष्मणा मित्र बिंदा भद्रा मेरी पटरानियां मोको इंतजार कर रही है, मोको जानो चाहिए। लाला आज के दिन रुक जा। ना बुआ अभी रुकने का समय ना है मेरे पास। अरे रुक जा, कोई बात नहीं, ना रुक रो, मैं कछु मांगू तो देगो। कहाँ मांगू? कहाँ चाहिए तो को बता, देगो कहाँ चाहिए मांग। अतल वितल सुतल तलातल पाताल सप्त पाताल अमृतापुरी अवंतिकापुरी लोकपुरी, क्या चाहिए? कन्हैया ये कछु ना चाहिए मोको, ना चाहिए ये संसार की भोग ना चाहिए मोको। कहाँ चाहिए बताई तो दो, देगो वचन दे दो पहले, नहीं तो तुम मुकड़ जाएगो। वचन दे दे। ले मैंने वचन दियो बुआ, मांग कहाँ चाहिए? देख कन्हैया जाते जाते बस मुझे हमेशा दुख आना चाहिए, ऐसा आशीर्वाद दे। अरे बुआ दुख मांग रही है तू? अरे इन कौरवों ने तेरे बालकों को, तेरे बच्चों को इतनी यातनाएं दी, इतना दुख तूने भोगा, अब फिर से दुख मांग रही है? बावरी हो गई तू, कुछ सुख मांग लेना। बुआ कहती है लाला सुख ना चाहिए मोको, सुख ना चाहिए रे। अरे सुख में तेरी याद कभी ना आती है, हमेशा मोको दुख दे दो। दुख में तेरी याद रोज आती है रे कृष्ण। सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारा है, छोड़ू किसे में भगवन, ये दोनों ही तुम्हारा है। हर व्यक्ति सुख भोगेगा तो दुख कौन भोगेगा रे? बुआ धन्य हो बुआ, आशीर्वाद दिया। भगवान कृष्ण चले गए और इधर महाराज कई दिनों के बाद उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया। सारंग के माध्यम से वर्णन करते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया, जिस बालक का नाम है राजा परीक्षित। आवाज, राजा परीक्षित यानी चारों तरफ से यानी देखना। राजा परीक्षित बड़ा हो गया और इधर अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ गया था, वापस आया, रोने लगा। पांडवों ने पूछा क्या बात है? बोले कुछ नहीं, हमारे भगवान सोदाम चले गए। कथा बहुत बड़ी है, मैं धीरे थोड़ा 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 करके आपको बता रहा हूं। महाराज 5 पांडवों ने राजा परीक्षित का विवाह करवाया इरावती नाम की कन्या से। राजा परीक्षित को एक पुत्र हुआ जिसका नाम है जन्मेजय। और बाद में 5 पांडव और द्रौपदी, कुंती माँ ने तो वही प्राण छोड़ दिया। राज तिलक किया राजा परीक्षित को और कहा राजन आंखों के सामने पाप नहीं देखना, साधु का आदर सम्मान करना, कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो शरण में आ जाए माफ कर देना। और चौथी बात, अपने राज्य में जरासंध का मुकुट है वो कभी परिधान मत करना, अनिति से कमाया हुआ धन तुम्हें बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा तुम्हें। ठीक है। और 5 पांडव हरिद्वार आए, गंगा में स्नान किया, ऋषिकेश आए, गंगा में स्नान किया और आगे जाके भगवान भोलेनाथ को मिलने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ गए, भगवान को दर्शन किया। और वहां से बद्रीनारायण आए, माना गांव गए, वसुधारा गए, स्वर्ग रोहिणी गए, वासुकी ताल गए। और वहां से आज भी आपको बता देता हूँ, आज भी आपको स्वर्ग की सीढ़ियां देखनी है ना, 7 सीढ़ियां, कुबेर का भंडार आज भी बद्रीनाथ में आपको दिखाई देगा। थोड़ा आगे जाना पड़ेगा 12-13 किलोमीटर, लेकिन उसके लिए बद्रीनाथ में 4-5 दिन रुकना पड़ता है। गए और देख के आए नहीं। और पुण्य आत्मा के ऊपर ही पानी गिरता है, ये खासियत है। मैं कल समय मिला तो बताऊंगा मैं आपको। महाराज 5 पांडव स्वर्ग गए, उसमें से सिर्फ धर्मराज, बाकी ने तो रास्ते में प्राण छोड़ दिया। इधर राजा परीक्षित को कहा था कि मुकुट परिधान मत करना, पहन लिया। और पहनते ही महाराज रास्ते में घूमने के लिए निकले, शिकार के लिए निकले। तो महाराज एक
काला आदमी बैल का पैर तोड़ रहा है। राजा परीक्षित ने पूछा कौन है? बोले मैं कली हूँ। बोले यह क्या कर रहा है? बोले कहाँ जाऊंगा, भगवान जाने के बाद राज्य मेरा ही है। लेकिन राजा परीक्षित ने कहा जब तक मैं रहूंगा तब तक तू नहीं आना। बोले भाई जाऊंगा, जाओ जा मदिरा पीते वारो और कुछ दूसरी जगह दे दे, जाओ जा वेश्याय वारो और कोई अच्छी, या जुआ खेलते वारो और कोई अच्छी, जाओ सुवर्ण में रहो, सोना गोल्ड। सोने में प्रवेश किया कली ने, और प्रवेश करते ही महाराज कली ने देखा कि राजा परीक्षित का मुकुट भी सोने का है। देखो, जिसने रास्ता दिखाया, जिसने बताया कि यहां यहां तुम रहो, उसी के मुकुट में प्रवेश किया और उसकी बुद्धि भ्रमित कर दी। हम जिस थाली में खाते उसी थाली में कई लोग छेद भी कर देते। राजा परीक्षित की बुद्धि खराब कर दी, और राजा परीक्षित ने, एक संत महात्मा बैठे हुए थे, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। पानी के चक्कर में, पानी चाहिए था इसलिए। और वो कोई संत साधारण नहीं थे, श्रीमिक ऋषि। उनके बेटे श्रृंगी को पता चला कि मेरे पिता के गले में किसी ने सर्प डाला है, श्राप दे दिया, जाओ जिसने भी मेरे पिता के गले में सर्प डाला है वही सर्प तक्षक बन के आएगा और 7 दिन के बाद उसे मार देगा। ये बात राजा परीक्षित को पता चली कि मुझे 7 दिन में मरना है। राजा परीक्षित ने सारा धन दौलत जितना भी राज्य था सब जन्मेजय को दे दिया, अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को दे दिया, और सन्यास वेश धारण करके कौशिक नदी, गंगा के तट पर कौशिक नदी है, दिल्ली से 150 किलोमीटर, हस्तिनापुर से 70 किलोमीटर, हरिद्वार से 80 किलोमीटर, वृंदावन से 250 किलोमीटर, इसके बीचों बीच कौशिक नदी, गंगा के तट पर वट वृक्ष का पेड़, उसके नीचे जाके राजा परीक्षित बैठे। साधु संत आने लगे कि राजा को श्राप लगा है, 7 दिन में मरना है। और उसी समय ये बात पहुंची सुखदेव जी महाराज जी को, पता लगा कि अरे कोई राजा है, उसे श्राप लगा है, 7 दिन में मरना है, मुझे जाना चाहिए। सुखदेव जी अपने पिता को कहते, पिताजी मैं भागवत सुनाने के लिए जा रहा हूं, पहला यजमान मुझे मिल गया है। सुखदेव जी महाराज चल दिए। आइए 1 मिनट नाम संकीर्तन करते हैं और आगे चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ रास्ता कर दो, रास्ता वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। इधर से तैयारी कर लो, खंबा लाके रख दियो। प्यार से बोलो राधे राधे। हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेव। मैंने 12-12 घंटे भी कथा करी है, 9-9 घंटे भी कथा करी है, 7-7 घंटे भी कथा करी है, 6-6 घंटे भी कथा करी है, 5 घंटे तो डेली कहीं ना कहीं हो ही जाती है, 4 घंटा तो हमेशा चलती है।
और कभी कभी 3 घंटा भी करनी पड़ती है। नहीं तो ये महाभारत इतना जल्दी समाप्त होगा ऐसा लगता है आपको? महाराज महाभारत की कथा कई लंबी है, कई बढ़िया है। आइए प्यार से बोलो राधे राधे। क्या बात। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा बताने के लिए मौन रखिए, मौन। जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए, राजा परीक्षित खड़े होके जय जयकार लगाते, प्रणाम करते हैं। शुक भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री समर्थ गोविंद महाराज की। सुखदेव जी आए, बाल्यावस्था, 16 साल की आयु, राजा परीक्षित दादा की तरह दिखते। हे परीक्षित, मैं तुम्हें 7 दिन में मुक्ति करने के लिए आया हूं। चिंता मत करो, मरना तो सबको है, तुम्हें 7 दिन के बाद मरना है राजन। हे राजन, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्मादस्य तृणभयादितः चतस्य विज्ञ सुराट, मृत्यु निश्चित है राजन। प्रभु, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मैंने जो पाप किया है उससे डर लग रहा है, मैंने जो साधु का अपमान किया है ना उससे मुझे डर लग रहा है। हे राजन, चिंता मत करो, 7 दिन में मार्ग मिल जाएगा मुक्ति। हे राजन, पहले इस धरती पर कुछ नहीं था, तोयम पानी, इस धरती पे राजन पहले ओम प्रकट हुआ। ओ आज भी हिमालय में जाओ, केदारनाथ बद्रीनाथ, ऐसी धुनी आवाज आज भी आती है। हे राजन, पहले सृष्टि में कुछ नहीं था, तोयम पानी, ओम प्रकट हुआ, और ओम के द्वारा मेरा प्रागट्य हुआ, मतलब नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ। संतूरी बजाई ना। माता भगिनीओ, टीव्ही इकडे, टीव्ही टीव्ही इकडे इकडे, उधर नहीं है टीवी। रिमोट मेरे हाथ में, चित्र बदलना कि नहीं, बस सेल मत निकाल लेना मेरी माँ। ध्यान इधर, ध्यान, ओ उधर देख रहे हैं ना तो मेरू निकल जाता है फिर। आपके लिए चिंता मत करना, भाव है। हे राजन, विष्णु भगवान का प्रागट्य हुआ, विष्णु भगवान के नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए, और इन दोनों के झगड़े में से एक खंभ पैदा हुआ जिसका नाम है शिवलिंग, और उसमें से एक ज्योत निकली, वो ज्योत 12 जगह स्थापित हुई, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग हो गए। हे राजन, श्रीमद् भागवत कथा, पहली कथा भगवान विष्णु ने चतुर्श्लोकों में बोला। विष्णु भगवान ने ब्रह्मदेव को भागवत कथा सुनाई, ब्रह्मदेव ने सनक सनातन सनत कुमार सनकादिकों को सुनाई, सनकादिकों ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने मतलब मुझे सुनाई, और अब मैं तुझे सुना रहा हूं। सुखदेव जी, मैं अब परीक्षित को सुना रहा हूं। हे राजन, सृष्टि का निर्माण किया भगवान ने, लेकिन सृष्टि का निर्माण करने के लिए भगवान ने अनेक लीलाएं की। हे राजन, एक बार भगवान अपने 2 चौकीदारों को, यानी पार्षद द्वारपालों को कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए लीला करनी है, तुम्हें 3 बार राक्षस बनना है। तो बोले एक बार कश्यप ऋषि कश्यप ऋषि जिनकी 2 पत्नियां हैं, एक दिति और अदिति। अदिति देवताओं को जन्म देती है और दिति राक्षसों को जन्म देती है। तो दिति ने 2 बालकों को जन्म दिया, एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकश्यपु। प्यार से बोलो राधे राधे। एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया। 24 अवतारों में यह पहला अवतार माना जाता है। वराह भगवान ने शुकर का रूप धारण किया, ब्रह्मदेव के नाक में से वराह भगवान का प्रागट्य हुआ है, और
हिरण्याक्ष को मारा, इसलिए हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में लाके छोड़ दिया था। हे राजन, हिरण्याक्ष को मारने के बाद हिरण्याक्ष का छोटा भाई हिरण्यकश्यपु नारायण से बदला लेने के लिए, नारायण से बदला लेने के लिए अपनी पत्नी कयादु को लेके जंगल में गया। और जैसे ही जंगल में गया, कयादु को कहा, कयादु मेरे भाई को जिस देवता ने मारा है ना, मैं तपस्या करके बल एकत्रित करूंगा और उस देवता को मैं मार दूंगा। बोले कौन सा देवता? मैं नाम नहीं लूंगा। हिरण्यकश्यपु उस देवता का नाम भी नहीं लेते, नारायण नहीं बोलते, लेकिन कयादु सोच रहे कि इनके मुख से एक बार नारायण नाम आ जाए। नामी तरले नाही कोणी, ऐसा द्यावा निवडोनी। नाम में इतनी सामर्थ्य है, मैं नहीं बोलूंगा। कयादु ने कहा ठीक है, लेकिन कयादु अब मैं तपस्या करने जा रहा हूं, ब्रह्मदेव को प्रसन्न करूंगा और वो देवता को मैं मार दूंगा जिसने मेरे भाई को मारा है। और जैसे ही हिरण्यकशिपु तप करने के लिए हिमालय की गोद में आए, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, तपस्या करने के लिए आए। देवता डर गए, देवताओं ने कहा ये तपस्या कर लेगा हमारा इंद्रपद चला जाएगा। इसलिए एक देवता तोता बन के आया और वो जा तपस्या कर रहा था ब्रह्मणे नमः, वहीं पे जाके नारायण 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 बोल रहा है, नारायण नारायण बोलने लगा। हिरण्यकशिपु को लगा कि आज का दिन अच्छा नहीं, पता नहीं किसका मुंह देख लिया। कई लोग हमें बोलते हैं महाराज जी आज पता नहीं किसका मुंह देख लिया। मैंने कहा सवेरे उठते ही तो शीशा देखता है ना। महाराज हिरण्यकशिपु ने सोचा कि आज का दिन अच्छा नहीं है कि मेरे दुश्मन का नाम ये तोता ले रहा है। हिरण्यकशिपु घर आए, पत्नी ने कहा घर कैसे आ गए? बोले देवी जिस दुश्मन ने मेरे भाई को मारा था ना, उस दुश्मन का नाम एक तोता ले रहा था। अच्छा क्या ले रहा था? अरे नारायण नारायण बोल रहा था। फिर भोजन करते समय नारायण, संसार करते समय नारायण, विश्राम करते समय नारायण, बातें करते समय नारायण 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 आ गया। तुकाराम जी महाराज कहते हैं शुद्ध बीजापोटी फल रसाळ गोमटे। बाद में कर लो प्यार से बोलो राधे राधे। और हिरण्यकशिपु फिर नारायण बोल के चला गया। कयादु ने गर्भ धारणा कर ली और गर्भ में एक भक्त आ गया। और इधर महाराज हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गया और इधर कयादु को इंद्र ले जाने लगा कि इसके पेट में, इसके गर्भ में दैत्य है। लेकिन नारद जी ने कहा हे इंद्र इसके पेट में दैत्य नहीं है, नारायण नाम से बनने वाला बालक भक्त है, छोड़ो। कयादु को लेके आश्रम में आए, भजन करने लगे और कयादु ने 4 बालकों को जन्म दिया, अनुराग, उहुला, सहलाद और ये चौथा नंबर है प्रहलाद। प्रहलाद की परंपरा इस पवित्र नगरी गांव में है महाराज। प्रहलाद भगवान का भजन करने लगा, मालकोस के माध्यम से वर्णन करते हैं। आइए प्रहलाद भगवान का दर्शन करते हुए श्रीमन नारायण नारायण हरि प्रहलाद को भेजिए ना जल्दी, और आवाज कम है थोड़ा सा शायद। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ऊपर श्रीमन नारायण
धक्का मत लगाना। ताली बजाइए ना, ताली बजाइए। इधर प्रहलाद ने अरे रे नारद की संगत में पढ़ने से ये प्रहलाद भक्त बन गया। इधर हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे थे और ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए। बीच में नहीं आना है कोई, साइड में बाद में फोटो निकाल लेना। हिरण्यकशिपु तपस्या करते करते ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए। कहा कि क्या चाहिए? बोले मुझे मरना ही नहीं। बोले ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसे मरना नहीं, सबको मरना है। बोले वरदान दो, ना ऊपर मरू ना नीचे। बोले तथास्तु। ना दिन में मरू ना रात में बोलू। बोले तथास्तु। ना 12 महीने में मरू। बोले तथास्तु। ना पशु ना मनुष्य। बोले तथास्तु। ना निर्जीव ना सजीव। बोले तथास्तु। वरदान दिया और हिरण्यकशिपु घर आए और पता लगा कि मेरा पुत्र मेरे दुश्मन का नाम लेता है। हिरण्यकशिपु कहता है उसको बुला के ले आओ। और जैसे ये इनके परिवार में सिर्फ यही सुंदर है। देखो थोड़ा कम करो, इस परिवार में एक ही सुंदर है। जाओ अनुराग, उल्हा, सहलाद, जाओ बुला के ले आओ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि नारायण नारायण। प्रहलाद को जैसे ही देखा इनको भी करंट लग गया। हिरण्यकशिपु ने कहा ये मेरा बेटा जो भी जाता है उधर इधर आता ही नहीं। इनको भी करंट लग गया। इन परिवार में प्रहलाद क्यों अलग है? क्योंकि नारायण नाम से बना है। हिरण्यकशिपु ने कहा आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। प्रहलाद को गरम तेल में डाल दिया, हाथी के पैर के नीचे डाल दिया, अग्नि में डाल दिया, विष पिलाया, कोई असर नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु ने कहा आज मैं छोड़ूंगा नहीं, आज मैं खुद जाके इसे पूछता हूं। हिरण्यकशिपु निकला महाराज, और जैसे हिरण्यकशिपु दबे पांव जोर जोर से हंसते हुए निकला। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरे नारायण नारायण हरे नारायण नारायण हरे नारायण नारायण हरे नारायण हिरण्यकशिपु ने कहा आज नहीं छोड़ूंगा मैं। ये मेरा बेटा है कि मेरा दुश्मन है? जिस नारायण ने मेरे भाई को मारा आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण ऊपर हाथ करके ताली बजाइए। बैंजो बैंजो। थोड़ा साइड हो जाइए आप, थोड़ा दूर। खंबे को भैया, खंबे को धक्का मत लगाओ। हिरण्यकशिपु मोटी मोटी आंख करके हाथ में तलवार लेके आज नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। भैया अरे भैया थोड़ा साइड हो जाओ, बीच में कोई मत आओ। हाथ जोड़ के विनती है। पब्लिक में देख रहे हिरण्यकशिपु की इसमें कोई नारायण तो नहीं। देखा ये मेरा बेटा, और मेरा बेटा होते हुए भी
दुश्मन का नाम लेता है, जोर से इधर उधर जाने लगे जैसे एक व्याकुल आदमी। दबे पाओ जोर जोर से, जय हो। दबे पाओ इधर उधर। आदमी जब टेंशन में आ जाता है, जब क्रोध में आ जाता है कि आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा बेटा मूर्ख और ये बाकी सब। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने कहा, हे प्रहलाद, हे प्रहलाद, तू जिसका नाम ले रहा है, कहाँ तेरा नारायण? हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पूछता है, कहाँ तेरा नारायण? पिताजी मेरा नारायण हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह है, हर जगह है। अच्छा, हर जगह है? इस खांबे में? बोले हाँ, इस खांबे में भी मेरा नारायण है। अच्छा, अभी देखता हूं। जैसे ही तलवार दे दो उनके पास और जोर से लात मारो, देखते तेरा भगवान का है। लात मारी, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरे, भजवन नारायण नारायण हरि हरि। मुकुट लग, नारायण नारायण हरे, हिरण्यकशिपु का युद्ध चालू हो गया। ऊपर उठा लो, ऊपर उठा लो। अरे कुर्सी कहाँ है भाई? हाँ, ये सीढ़ी, सीढ़ी। भगवान सीढ़ी में उठा के ला, कुर्सी रहने दो, सीढ़ी है ना। अभी युद्ध होगा तो बाल झड़ेंगे, मुकुट गिरेगा। आई इधर। ना खुना निर्जू है, ना सजू है प्रभु, ना मनुष्य ना पशु। देख, मैं आधा नर हूं और आधा सिंह हूं, इसलिए मुझे नरसिंह कहा जाता है। और उसी समय भगवान नारायण ने हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया। डाल दो नीचे, डाल दो नीचे, पैर रख दो। प्रहलाद जाओ, भगवान को समझाओ, शांति से बैठो। जय हो, जय हो। हाँ, बैठ के पैर रख दे। पैर रखो, हाथ उठा लो ऊपर। हाँ हाँ, ऊपर हाथ कर दो नरसिंह भगवान। जय हो, जय हो। बाज बाज बाज। हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान ने फाड़ दिया। प्रहलाद को कहा, बेटा चिंता मत कर, तेरे पिता की मैंने मुक्ति कर दी। अभी छेताले के वाकाय को पकड़ेगो भैया, तेरो मालिक गयो। मेरी विनती है, हिरण्यकशिपु के रिश्तेदार तो आई होंगे भैया, मोटे मोटे 4 रिश्तेदार आ जाए, उठा के ले जाए।